हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट रेलवे वर्कशॉप। तो भाई अब कल मैंने एक वीडियो डाला था कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आना शुरू हो गया है एंड आईसीएफ प्रोडक्शन यूनिट एंड आपका डब्ल्यूआर डिवीजन से जो है वो लेटर आ चुका था कल। ओके एंड अभी जो है वो वर्कशॉप से भी आना शुरू हो गया है। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफिशियली जो है वो वर्कशॉप से भी लेटर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। मीन्स कि आपका जो जैसे जोन होता है, जोन ने वर्कशॉप अलॉट कर दिया है एंड वर्कशॉप वाले जो है वो आपको लेटर बाई ईमेल भेज रहे हैं। ओके एंड जो ज्वाइनिंग टाइम है वो बहुत ही कम दिया है, 5 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट करना है वहाँ पे। मतलब वर्कशॉप में आपको 5 दिन के अंदर जो है वो जिस डेट को मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा ये लेटर एंड क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है और कौन से देखो हर एक जोन का अलग अलग है। हर एक जोन का मतलब 2-4 डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, 4-5 मतलब डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, एक आध दो डिफरेंट होते हैं। तो अभी से डॉक्यूमेंट मत बनवाने लगना, जिनका भी ज्वाइनिंग आने वाला है अभी से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाएगा, है ना। आपके अगर जोन से या आपके डिवीजन से जो भी अटैच्ड फाइल आ रहा है तब बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले से बना के मत रखना। आफ्टर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो रिसीव हो जाएगा उसके बाद ही आप जो है डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ाना। ओके तो चलो हम देख लेते हैं कि 5 दिन में डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा और क्या क्या बनवाना है, इस लेटर में क्या क्या मेंशन है, सारा कुछ देखेंगे। एंड इनको जो है वो कौन सा वर्कशॉप मिला है एंड वर्कशॉप में कौन सा डिपार्टमेंट मिला है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ओके तो चलो, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। ओके तो ये देख सकते हो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो कहाँ से आया, चीफ वर्कशॉप मैनेजर ऑफिस वेस्टर्न रेलवे डब्ल्यूआर की तरफ से आया है ना। डब्ल्यूआर की तरफ से रिलीज हुआ है एंड कल जो दिखाया था आपको लेटर वो डब्ल्यूआर से ही आपका आया था एंड आईसीएफ से आया था। आईसीएफ जो है वो प्रोडक्शन यूनिट, डब्ल्यूआर जो है यहाँ आपका बीसीटी डिवीजन से उनको लेटर जो है आया था एंड उनको रिपोर्ट जो करना था मुंबई, आपका मुंबई सेंट्रल डीआरएम ऑफिस में उनको रिपोर्ट करना था। और इनको जो रिपोर्ट करना है वो चीफ वर्कशॉप मैनेजर मतलब लोअर पैरेलल वर्कशॉप में जाके इनको रिपोर्ट करना है। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी जूनियर इंजीनियर सर्विस इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट एट लोअर पैरेलल वर्कशॉप। मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका जैसे वर्कशॉप होता है वो एक पूरा का पूरा यूनिट होता है, इसमें शॉप्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब 1 to 36 नंबर तक। मतलब आप बोल सकते हो कि 1 से 50 भी शॉप हो सकते हैं, कोई कोई बड़ा वर्कशॉप हुआ तो। ओके तो इसमें से अभी पता नहीं चलेगा, ट्रेनिंग के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा शॉप मिल रहा है, बट ये श्योर रहो कि ये जो वर्कशॉप परेड वर्कशॉप है इतना बड़ा होगा, मतलब मान लेते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा। ओके तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में ही आपका जो है वो पोस्टिंग होगा। ओके अदर जगह पे आपका पोस्टिंग नहीं होगा, इसी वर्कशॉप के लिए आपको चुना गया है। ओके ठीक है, ये आप देख सकते हो JECN03 2024 आरआरबी मुंबई का ये पैनल था। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। Congratulations, we are pleased to offer you appointment in Group C for the post of Junior Engineer Mechanical Scale Itna Level 6 as per 7 CPC based on the recommendation made by the RRB Mumbai against CN03 2024. Western Railways, as you know, is front runner in Indian Railways and we are sure that you will make it more proved by your worthiness. Okay, you have to complete 1 year training में जाना होगा and pass the retention test for your absorption in junior engineer mechanical workshop on regular basis. Okay नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस थ्रू मेल और आवर ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना है फ्रॉम द ईमेल आईडी मेंशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म वाइल अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिस नंबर। यहाँ पे मेल अगर कर सकते हो कर देना और ये जो नंबर है इस पे कॉल करके बता सकते हो कि हम ये जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं विद इन 7 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट टू दिस ऑफिस ऑन 16th। मतलब 16 तारीख को ही बुलाया है, 16/10 को ही जो है वो इनको बुलाया है। ओके 10 बजे से 5 बजे तक पॉजिटिवली, और एल्स योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी लिएबल टू बी कैंसल्ड। मतलब कि आपको जो है वो 16 तारीख को किसी हाल में आपका जो डॉक्यूमेंट अगर बना हो ना बना हो, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हो, तभी भी आपको एक बार 16 तारीख को रिपोर्ट कर देना है। ओके वी विश यू लॉन्ग कैरियर इन रेलवेज, वी एश्योर यू हैव अ ग्रेट जर्नी एंड ये सब कुछ वैसा ही है। द डिटेल्स ऑफ टर्म एंड कंडीशन टू योर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर इनक्लोज्ड एज एनेक्सर ए विच मे बी स्ट्रिक्टली अडहेयर टू। ओके यहाँ पे साइन है एपीओ परेल वर्कशॉप का, है ना, डिजिटल साइन। ओके यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या दिया हुआ है।
फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट तो ऐसा ही है, ओथ वोथ के बारे में है, ये नहीं पढ़ेंगे। ओके। सेकंड है द कैंडिडेट इज लेबल टू बी ट्रांसफर पोस्टेड टू एनी स्टेशन ऑन रेलवे एंड एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट वुड इंडिकेट दैट ही एक्सेप्ट दिस कंडीशन। मतलब कि कभी भी डिपुटेशन पे कहीं और मतलब आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, इससे आप नकार नहीं सकते। ओके। थर्ड है द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट सर्विंग एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ हिज ज्वाइनिंग द रेलवे। मतलब कहीं और नहीं सर्व कर रहे हो। ओके। और दैट if he is already employed, his employer has permitted him to take up another employment and has relieved him from his present job NOC। ओके, NOC देके आपको रिलीव कर दिया है या फिर रेजिग्नेशन जो लेटर दिया है वो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम में जमा कर देना। ओके, कि आप फर्दर दूसरे जगह पे नहीं वर्क कर रहे हो। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ है हो गया द कंटिन्यूएंस ऑफ द कैंडिडेट इन रेलवे सर्विस शैल बी सब्जेक्ट टू योर कैरेक्टर एंड एटेसेंडेंट्स बीइंग फाउंड सेटिस्फैक्ट्री बाय पुलिस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। मतलब कि वही सब अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका सब कुछ वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपका जो है वो परमानेंट होगा। ओके। नेक्स्ट है इन एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनी, कोई भी मतलब इनको फॉल्ट लगता है तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे SC ST के लिए है कि आपका वेरीफाई होगा, अगर कुछ भी मतलब आपका लगता है कि फॉल्ट है तो आपका जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं, है ना, सर्विस से टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर इतना द कैंडिडेट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 114 NPS स्कीम में आप जाओगे, उसके बाद आपको UPS का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको जो बेटर लगेगा वो चूज कर सकते हो। ओके। द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही हैज नॉट मोर देन वन वाइफ एज मोर देन वन वाइफ डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फॉर गवर्नमेंट रेलवे सर्विस। अगर कोई मैरिड है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा वाइफ नहीं होना चाहिए, है ना, अगर है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा तो होगा नहीं बट ये भी एक पॉइंट है। ओके। नेक्स्ट है इन द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट ही शुड कम्युनिकेट हिज रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 9th वाला। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट ही शुड कम्युनिकेट हिज रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग टाइम इफ रिक्वायर्ड। in case no such communication is received and the candidate does not report within the stipulated time as laid down in the call letter, his candidature is liable to be cancelled and the request of revival of offer will not be considered। मतलब कि आपको जो नंबर दिया गया है ना वहाँ पे फ़ोन करके बता देना कि हम ये जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड हमें डिले हो सकता है 1 मंथ, एंड उनको ईमेल भी कर देना एंड लेटर के साथ ईमेल कर देना। ओके, तो आपका कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बट जो डेट मेंशन है उस टाइम एक बार रिपोर्ट कर लेना। ओके, एंड फिजिकली भी जाके इन्फॉर्म कर देना। ओके। एक्सटेंशन आराम से मिल जाता है, फॉर्मल लेटर लिख के दोगे एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। 10th वाला है इन ऑल मैटर नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन, मतलब रेलवे रूल देख लेना, इसके अलावा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। अब क्या है कि वाइल रिपोर्टिंग टू दिस ऑफिस फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज द कैंडिडेट, प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज है बस, है ना, यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग के लिए नहीं मेंशन है कि ज्वाइनिंग होगा, अभी प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका वेरीफाई होगा, सब कुछ वेरीफाई होकर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाएगा, है ना, तो मोस्टली चांसेस है कि आपका जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगा एंड आपका ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगा तब आपको फिर से बुलाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सब आपको क्या क्या बनवा के ले जाना है। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले जाना है। यू शुड प्रोड्यूस द ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। अगर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटी से, है ना, लेटर पे कि हमने जो एग्जाम है वो पास कर लिया है एंड डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो डिले है आने में। ओके, तो उसमें काम चल जाएगा, बट प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा, प्रोविजनल लेके जाओगे नहीं काम चलेगा, आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्लैश मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग हिज डेट ऑफ बर्थ। मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा, काफ़ी है। ओके, ये कंपलसरी नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो आपका जो है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से आपका बर्थ डेट है वो वेरीफाई हो जाएगा। एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास 10th 12th बीटेक डिप्लोमा जो भी किया है सारा का ओरिजिनल सब ले जाना। एंड ऑल्सो EWS सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ यू बिलोंग टू SC ST एंड OBC कम्युनिटी विथ नॉन क्रिमिनल, मतलब ऑलरेडी होगा DV के टाइम में ही आपका, तो ये लेके जाना। ओके, 10 पासपोर्ट साइज चाहिए, फोटो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब परफॉर्म enclosed herewith Delhi, verified and signed by gazetted officer and head of educational institute last attended by the candidate respectively। मतलब आपको लास्ट अटेंड जैसे बीटेक किया हो तो बीटेक से, डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा से आपको साइन करा के उस पर गैजेटेड ऑफिसर का साइन लेना है। ओके। नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म इनक्लोज हियर विद डली फील्ड इन ऑल रिस्पेक्ट इन 2 सेट, मतलब अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो 2 सेट आपको बना के लेके जाना है लोअर परेल वर्कशॉप के लिए। अदर के लिए आपको जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जैसे 3 सेट कहीं कहीं होता है तो 3 सेट लेके जाना है, आधार कॉपी लेके जाना, पैन कार्ड लेके जाना, बैंक पासबुक एंड चेक लेके जाना है। कैसे भरना है ये बहुत ईजी
लीजिए, ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है ना। इसके साथ बॉन्ड भी है, इसमें मेंशन नहीं है, बट बॉन्ड पेपर भी इसमें आया है अटैच करके, ठीक है। कोई पूछेगा नहीं कि बॉन्ड आया है कि नहीं, बॉन्ड भी आया है, बट उसमें मेंशन नहीं है कि किससे साइन कराना है। ओके, तो आप लोग जो यहाँ पे नंबर दिया है वहाँ से एक बार कंफर्मेशन लोगे ना, तो पूछ लोगे कि मुझे जो बॉन्ड पेपर पे किसका श्योरिटी जो होना चाहिए वो फादर से करा सकते हैं कि नहीं। ओके, फादर से अगर बोलेंगे तो ओके, फादर से करा लेना, बट जिनका मेंशन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कराना है, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ही कराना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा जो है वो लेटर रिसीव हुआ है आज ही के दिन में। ओके, तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए कि आप लोग का भी जल्द ही जो है वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो आ जाएगा। ओके, तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का मैं जो है वो बता दूंगा क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। ओके, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट का बनाऊंगा तो 30 से 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो मैं एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट का बना दूंगा, 2-2 3-3 मिनट का वीडियो रहेगा। ओके, चलो, गुड नाइट, थैंक यू।